शाम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसका 9 पद निकालेंगे हम लोग। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 9 पद। वहां पर लिखा है, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया, आज जो हम लोग तीसरी भाषा पर अध्ययन करने जा रहे हैं वो भाषा है एलामी। परमेश्वर के वचन में जो भी चीज लिखा है, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। हर बात का, हर शब्द का मतलब है। और परमेश्वर जो भी कार्य करता है वो योजनाबद्ध तरीके से करता है। हम और आपको जब परमेश्वर ने हम और आपको चुना कि हमें वो अपना बेटा और बेटी बनाएगा, तो लिखा है जगत के नींव डालने से पहले उसने नियुक्त किया कि हम उसके आराधक होंगे। हम इस समय काल में इस दुनिया में पैदा होंगे, हम एक विशेष संस्कृति में पैदा होंगे, हम एक विशेष इतिहास में इस दुनिया में रहेंगे और इस दुनिया के सबसे कठिनतम क्षणों में हम लोग जिंदा रहेंगे इस दुनिया में। ये परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था। और आज जिस भाषा को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस भाषा को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से चेले लोग 120 लोग एलामी भाषा बोल रहे हैं। ये लोग गलीली लोग हैं और एलामी लोग, जब एलाम देश के लोग वहां पर एकत्र हुए थे पिन्तेकुस्त के दिन, परमेश्वर के उसको धन्यवाद देने के लिए, उस रीति रिवाज को पूरा करने के लिए, उनको नहीं मालूम था कि परमेश्वर आज योजना बनाया है कि परमेश्वर उनके जीवन में आज एक चमत्कार करने जा रहा है। और ये उनके जिंदगी का एक बहुत ही आशीषमय दिन होने जा रहा है, क्योंकि वे एक जीवित परमेश्वर को देखने जा रहे हैं। हर साल वे लोग आते थे, हर साल वे लोग आराधना करते थे और जाते थे, पर इस साल जो वो देखने जा रहे हैं, वो आश्चर्य कर्म वो देखने जा रहे हैं। कौन लोग हैं ये लोग? इलामी भाषा कहां की भाषा है? इलाम देश कहां का देश है? और जब आप एलाम देश के बारे में अध्ययन करेंगे, एलाम देश की भाषा है एलामी भाषा। और यह देश जो है, आज जो आधुनिक ईरान है, उसके दक्षिणतम क्षेत्र को एलाम देश कहा जाता था उस समय में, जब पुराने नियम के समय यहूदियों को जब बाबुल के राजा ने बंदीगृह बनाए, बंधुआ में ले गया और उनको, कुछ लोगों को एलाम देश में, जहां सुजन का गढ़ था, जिस गढ़ में एस्तर रानी रही, जिस गढ़ में नेहेमिया ने सेवा किया, और आज भी सुजन के उस शहर में दानियल का कब्र पाया जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह है एलाम का देश। और इस देश के बारे में जब आप जिक्र बाइबल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जिक्र आएगा, जब नूह का जिक्र आएगा। परमेश्वर ने एक जन को चुना जब दुनिया में पाप भर गया था, और परमेश्वर ने उसके बेटों में से, उसका 3 बेटा था। और जब आप 10 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे उत्पत्ति, तो लिखा है नूह के पुत्र थे शेम, हाम और येपेत। और शेम के पुत्र, जब 22 पद में आप जाएंगे तो वहां लिखा है जो पहला बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था शेम का, उसका नाम था एलाम। और आज परमेश्वर एलामी भाषा में बात कर रहा है। परमेश्वर उस इतिहास को फिर से याद दिलाना चाह रहा है। जब ये लोग एलामी भाषा में बोल रहे थे, इनको नहीं मालूम 120 लोगों को ये लोग क्या बोल रहे हैं, परंतु एलामी भाषा में परमेश्वर एलाम का जो संस्थापक था, शेम का जो बेटा था एलाम, उसकी कहानी से परमेश्वर ने शुरू किया होगा बताना कि मैंने इस दुनिया को एक योजना के साथ बनाया। सारी दुनिया पाप में डूब गई थी, तब नूह नाम का एक आदमी आया, नूह से शेम आया और शेम से एलाम आया, और एलाम मेरा चुना हुआ था। पर ये एलाम देश जो एलाम के द्वारा स्थापित किया गया, जब उसके इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वो परमेश्वर से एकदम दूर हो गया। ये पूरा देश एलाम जो है पूरी तरह से पाप में फंस गया। नाना प्रकार के पाप का गढ़ माना जाता था ये एलाम का देश। और परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का किताब और उसका 49 अध्याय, और वहां पर 34 पद में आप देखेंगे, तो मेरे साथ देखिए यिर्मयाह और उसका
49 अध्याय और 34 पद लिखा है, यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। और देखिए वहां पर विषय लिखा हुआ, किसके बारे में यहोवा यिर्मयाह से बात कर रहा है। लिखा है, परमेश्वर ने एलाम के विषय में बात किया। और ये जो बात हो रही है, नूह के जाने के हजारों साल के बाद ये बात हो रही है। और अब परमेश्वर 700 साल पहले यीशु मसीह को इस दुनिया में आना है, पर परमेश्वर एलाम पर अपनी आंख लगाए हुए था, क्योंकि एलाम नूह के वंश से निकला था। एलाम परमेश्वर का लोग था, परमेश्वर का चुना हुआ लोग था। और जब हम परमेश्वर के चुने हुए होते हैं मेरे प्रियो, 1000 साल भी बीत जाए, 10 साल भी बीत जाए, 5 साल भी बीत जाए, 1 साल भी बीत जाए, जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो परमेश्वर आपके पीछे पीछे आता है। आप कितना भी परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश करेंगे, कितना भी परमेश्वर का विरोध करने की कोशिश करेंगे, जैसे एलाम के लोगों ने किया था। एलाम पूरे पाप में फंस गया था। और 700 साल पहले, पिन्तेकुस्त की घटना से 700 साल पहले, परमेश्वर ने एलाम के लिए एक भविष्यवाणी कराई। सुनिए ये भविष्यवाणी में परमेश्वर ने क्या कहा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, 35 पद, यिर्मयाह 49:35, मैं एलाम के धनुष को, जो उसके पराक्रम का मुख्य कारण है, मैं तोड़ डालूंगा। एलाम अपने आप को बहुत सामर्थी समझने लगा है। एलामी लोग अपनी भाषा को बहुत उन्नत समझने लगे। एलामियों के अंदर घमंड आ गया है। परमेश्वर ने कहा, मैं उनके घमंड को चकनाचूर करने जा रहा हूं। 36 पद, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं को और यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति ना रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए ना आए। और एक ऐसा दिन आने जा रहा, परमेश्वर अपने दास को कह रहा, बोलो एलाम के बारे में। एलाम के धनुष को मैं तोड़ने जा रहा हूं, उसके घमंड को मैं तोड़ने जा रहा हूं, उनके लोगों को मैं तितर बितर करने जा रहा हूं। प्रश्न ये उठता है, क्यों? ये तो परमेश्वर का लोग था, ये तो परमेश्वर के उस चुना हुआ व्यक्ति के परिवार से आया है। क्यों परमेश्वर इनके धनुष को तोड़ना चाहता है? क्यों परमेश्वर इनको तितर बितर करना चाहता है? 37 पद देखिए, मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना क्रोध भड़काकर विपत्ति में डालूंगा। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर बहुत क्रोधित हो गया जब एलामी लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया। हजारों साल से परमेश्वर के पीछे चलना वो लोग छोड़ दिए और अपने अपने लिए अपने अपने ईश्वर को उन्होंने बना लिया। और तब परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा से उनके पास ये वचन पहुंचाता है, बताओ एलामियों को, वे लोग बहुत शक्तिशाली हैं, वे बहुत धनुष चला सकते हैं, वो बहुत उन्नत समझते हैं अपने आप को, परंतु मैं उनको तोड़ डालूंगा। परमेश्वर का वचन भरा पड़ा है, घमंडियों का परमेश्वर नाश करता है। एलाम का ऑपरेशन करना चाह रहा है परमेश्वर। आज हम और आपसे भी परमेश्वर यही कहना चाहता है। याद करिए परमेश्वर ने कहां से आपको शुरू किया था। याद करिए कैसे परमेश्वर में हम बढ़ने लगे। याद करिए परमेश्वर ने हमें कहां से कहां ले आया। कौन सा ऐसा दिन था जब परमेश्वर से दूर होने लगे हम लोग? कौन सा ऐसा क्षण आया मेरे जीवन में जब हम अपने ऊपर भरोसा करने लगे, हम अपने आप को डेवलप समझने लगे, हम अपने आप को उन्नत समझने लगे? परमेश्वर का वचन यहां यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर जो एलामी के लिए कहा, परमेश्वर वही वचन आज भी अपने लोगों के लिए कहता है। घमंड मत करना, क्योंकि मैं घमंडियों को गिराता हूं, मैं नम्र लोगों को ऊंचा करता हूं। और एलामियों को परमेश्वर ने ये एक चेतावनी दिया, परंतु इस चेतावनी में एक आशा है। जब जब परमेश्वर चेतावनी देता है मेरे प्रियो, जब जब परमेश्वर हमें बंधुआई में जाने देता है, जब जब परमेश्वर हमारे ऊपर परीक्षा को आने देता है, उसका एक एक अच्छा सुबह, उसका एक आशा होता है परमेश्वर का। और 39 पद देखे क्या लिखा है, परंतु यहोवा की यह भी वाणी है, आई एम ऑल्सो सेइंग दिस, आई हैव सेड दिस, मैंने ये कहा है, पर एक और बात मैं कहना चाहता हूं। क्या बोलता परमेश्वर? अंत के दिनों में एलाम को बंधुआई से मैं लौटा ले आऊंगा। हालेलुया! एक दिन आ रहा है, परमेश्वर कहता है, तो भी एलामियों ने मुझे छोड़ दिया है, एलामियों पर मैं क्रोधित हूं, एलामी मेरा शत्रु बन गए हैं, एलामी मेरा विरोध किए हैं,
तो भी मैं परमेश्वर यहोवा एलामियों को लौटा ले आऊंगा, एक बार फिर से अपने घर में वापस ले आऊंगा। पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने एक कहानी बताया, और दो पुत्र की कहानी को उसने बताया, और एक बड़ा पुत्र है और एक छोटा पुत्र है। बड़ा पुत्र जो है कि बाप का सेवा सारा जीवन कर रहा, छोटा पुत्र जो है बाप को छोड़ करके कहता है कि अपनी संपत्ति का, मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा दे दीजिए मुझको, मैं जाऊंगा दूर देश, मैं आपके घर में रहना पसंद मुझको नहीं है, आपके अधिकार में मैं नहीं रहना चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा से जिंदगी जीना चाहता हूं। और जब हमारे पास पैसा आ जाता, जब हमारे पॉकेट में पैसा है, जब हमारे बैंक में पैसा है, तो हम दुनिया में किसी को कुछ नहीं समझते। और ये लड़का भी अपने पिता को छोड़कर दुनिया के दूर देश में चला गया और पाप में जिंदगी व्यतीत करने लगा। ये एलाम का एक पिक्चर है, जो परमेश्वर को छोड़ करके वो परमेश्वर से दूर चला गया। परंतु कहानी का ऐसा अंत हुआ कि उस लड़के के जिंदगी में जब समस्या आने लगी, जैसा परमेश्वर ने कहा था, मैं उसके धनुष को तोड़ डालूंगा, उसको जितना ख्वाब है अपनी जिंदगी का, उसको जितना अपना टैलेंट पर जो है घमंड है, उसको जो इतना अपने धन पर घमंड है, उसको इतना अपने रूप पर घमंड है, मैं उस धनुष को तोड़ूंगा, मैं उसे तितर बितर करूंगा, सारे दोस्त उसको छोड़कर भाग जाएंगे, एक दिन वो अकेला हो जाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, ये छोटा बेटा अपने आपे में आया, जब वो जानवर को चरा रहा है, जानवर को खाना खिला रहा है, जानवर के खाने से उसको खाना खाना पड़ रहा, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ गया। और परमेश्वर ने यह परिस्थिति आने दिया उस छोटे लड़के के जीवन में, उस छोटे बेटे के जीवन में, ताकि एक बार फिर से उस भविष्यवाणी को पूरा करे कि मैं यहोवा हूं, मैं अंत के दिन में उसको वापस अपने घर में ले लूंगा। और लिखा है, जब उसको होश आया, एलाम को जब होश आया, जब उस छोटे लड़का को होश आया, तब वो उठा और कहता मैं पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। वो कहता मैं पिता के पास जाऊंगा, और ये देश मेरा देश नहीं है, परमेश्वर से दूर मैं नहीं जी सकता हूं। परमेश्वर से दूर जब 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 मैंने जीने की कोशिश की, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। अशांति, अंधकार, दुष्ट आत्मा, बीमारी और तमाम प्रकार की चिंता, पारिवारिक कलह और तनाव में मैं जी रहा हूं। पर याद करिए, जब वो परमेश्वर जब अपने पिता को याद करता है, मेरे पिता के घर में तो आनंद है, मेरे पिता के घर में तो पर्याप्त भोजन है, और मैं यहां दुख उठा रहा हूं। छोटा बेटा, तुमको दुख उठाने के लिए इस दुनिया में परमेश्वर ने नहीं भेजा था। परमेश्वर ने आपको चुना नहीं था कि आप बंधन में रहें। परमेश्वर ने आपको चुना इसलिए नहीं था कि आप शैतान के चंगुल में रहें। परमेश्वर ने आपको चुना नहीं था कि आप परमेश्वर से दूर अकेले में आंसू बहाएं। परमेश्वर ने चुना इसलिए था कि हर शाम के ठंडे में आपके साथ आकर वो विचरण करे, आपसे वार्तालाप करे, आपकी स्तुति को ग्रहण करे। आप जब आराधना के लिए हाथ को उठाएं, जब स्तुति के लिए अपने बोल को उठाएं, परमेश्वर उतर आए। इसलिए परमेश्वर ने चुना था एलाम तुझे। पर तू परमेश्वर से दूर हो गया, और जब तू परमेश्वर से दूर हो गया, तमाम प्रकार की समस्या तुम्हारे जीवन में आ गई। परंतु परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है, और वो कहता है एलाम को वापस लाएंगे। और आज जो घटना हम लोग देख रहे हैं पिंतेकुस्त के दिन, जब 120 लोग एलामी भाषा में बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे एलामी भाषा में, इसके पीछे भविष्यवाणी किया था यिर्मयाह ने, और ये भविष्यवाणी 700 साल बाद पूरा होने जा रहा। मेरे प्रियो, ये वापस बुलाने का प्रक्रिया परमेश्वर शुरू कर रहा है। जो बेटा मेरा खो गया था, जो बेटा मेरा मर गया था, जो बेटा मुझसे दूर हो गया था, जो बेटा मेरा विरोध कर रहा था, मैं उस बेटे को वापस अपने घर में ले आ रहा हूं, क्योंकि मैंने भविष्यवाणी किया था, मैंने भविष्यवाणी किया था कि मैं उसे वापस ले आऊंगा, मैं अपने घर में उसको बेटा के समान ले आऊंगा। और ये छोटा बेटा डरते डरते अपने घर की ओर बढ़ रहा है। मालूम नहीं कितने दूर देश से वो चला है। अब ना उसके पास ट्रेन के यात्रा का पैसा है, ना उसके पास प्लेन यात्रा का पैसा है, ना उसके पास कोई गाड़ी है, सब बिक गया, वो लूट गया है। क्योंकि शैतान ऐसे ही करता है, जितना परमेश्वर से आप दूर जाएंगे, उतना आपको वो बर्बाद करता जाएगा। आपके धन को बर्बाद करेगा, आपके शरीर को बर्बाद करेगा, आपके चैन को बर्बाद करेगा। और वो वापस आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, मैं उसे वापस ले आऊंगा। यह अनुग्रह है परमेश्वर का। और जब वापस आया, लिखा है परमेश्वर, वहां पिता जो है दूर से ही देखकर पहचान गया, मेरा बेटा आ रहा है, एलाम आ रहा है।
एलाम आ रहा है, क्या करके आ रहा है? बहुत बड़ा कोई ट्रॉफी जीत कर नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा कोई एग्जाम पास करके नहीं आ रहा है कि इसका स्वागत होना चाहिए। ये तो ऐसा काम करके गया था कि इसको वापस लेने लायक नहीं है ये। और खुद भी एलाम बोल रहा है, वो छोटा बेटा खुद भी बोल रहा है, मैं पुत्र के लायक तो वापस नहीं जा पाऊंगा। चलो पिता से ये कहूंगा, एक सेवक के नाई ही रख ले। परंतु हमारा परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। यदि आज रात आप उसके पास लौटेंगे, यदि आज रात आप उस अंधकार की जिंदगी से उठेंगे और कहेंगे मैं पिता के पास जाऊंगा, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, जैसे ही जिस दिन आप उसकी ओर आने के लिए पहला कदम लेते हैं, मेरा परमेश्वर आपकी ओर दो कदम बढ़ाता है। वो परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है। और लिखा, जब उस बुजुर्ग पिता ने अपने छोटे बेटे को आते देखा, आंख तो धुंधली हो गई है, परंतु वो ठीक पहचान रहा है, मेरा बेटा एलाम है जो मुझे छोड़कर चला गया था। पर मैंने वाचा बांधा है इसके साथ, मैंने अनंत काल का प्रेम का वाचा बांधा है। मैंने जब इसको चुना था, आधे रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं, परंतु मैं इसको वापस लाने की योजना बनाया था। सारा मनुष्य जाति इस प्रकार एलाम के समान परमेश्वर से दूर हो गया था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, समस्त मानव जाति के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया। समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर उसने जान दे दिया, और समस्त मानव जाति के लिए आज पिंतेकुस्त के दिन विभिन्न भाषा में प्रचार किया जा रहा। यह कहने के लिए, जितने भी एलाम है इस दुनिया में, जितने भी परमेश्वर को दूर हो गए लोग हैं, जितने भी परमेश्वर से हट गए लोग हैं, जितने भी लोग पाप के दासत्व में फंसे हुए, जितने भी लोग अंधकार में खोए हुए, जितने भी लोग दासत्व में हैं, उन सबको परमेश्वर लौटा ले आना चाहता है। उन सबको परमेश्वर उनकी भाषा में बता रहा है, आ जाओ मेरे पास बेटा, आ जाओ मेरे पास बेटी। यदि आज आप एलाम के समान जिंदगी जी रहे हैं, तो याद करिएगा, दो रास्ता है। या तो परमेश्वर के आवाज को नकार दे और पाप में अपने जिंदगी को हम सम्मिलित रखें, या फिर ये जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर का, मैं एलाम को वापस ले आऊंगा, इस प्रतिज्ञा को मानकर परमेश्वर के पास आए और कहे, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तू दूसरा मौका देता है। मेरा परमेश्वर ऐसा है मेरे प्रियो, अगर 1000 बार भी मौका देने का जरूरत पड़ेगा, आपको 1000 बार भी मौका देगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके वचन में लिखा है, उसने आपसे और मुझसे अनंत काल का प्रेम किया है। एक हफ्ता का प्रेम नहीं है, एक दिन का प्रेम नहीं है, एक साल का प्रेम नहीं है। हम लोग का प्रेम ऐसा ही है, हम लोग क्षण भर का प्रेम करने वाले लोग हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग क्षण भर के लोग हैं, घास के समान लोग हैं, भाप के समान लोग हैं। बाइबल बताती है, अगर हम खुद ही भाप है तो हमारा प्रेम भी भाप ही होगा। पर मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जो आगापे प्रेम है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारी ओर और आपकी ओर बहाया है। जब वो सर्वशक्तिमान और अनंतकालीन है, तो उसका प्रेम भी उसी कोटि का है, और वही प्रेम आपको पुकारता है आज शाम। यदि आप समस्या में है, चिंता में है, आज जंजीर में जकड़े हुए हैं, अदृश्य जंजीर में जकड़े हुए हैं, चिंतित हैं, क्या होगा मेरे जीवन का, क्या परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, क्या परमेश्वर मुझको माफ करेगा, मैं बहुत पापी जीवन जिया हूं, या मैं बहुत पाप में जी रहा हूं, मेरा जीवन घनघोर अंधकार में पाया जाता है, लोग मुझे अच्छा समझते हैं, परंतु मैं तो पाप के दलदल में फंसा हुआ हूं, मेरा गुप्त का जीवन बहुत पापी है। शायद परमेश्वर मुझको स्वीकार नहीं करेगा बेटा के रूप में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना पैर तो बढ़ाइए, अपना कदम तो बढ़ाइए परमेश्वर की ओर, बोलिए, परमेश्वर आपका वचन के अनुसार मैं वापस आना चाहता हूं। और इसीलिए एलामी भाषा में परमेश्वर ने उन लोगों को प्रचार कराया, क्योंकि वहां एलाम के लोग आए हुए थे। बता दो इन एलाम के लोगों को, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर रहा हूं। पिंतेकुस्त आ गया है, अब सारे एलाम देश में जाकर प्रचार करो, परमेश्वर क्षमा कर दिया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर क्रूस पर यीशु मसीह मर गया, और सारे एलामियों के पाप को लेकर वो चढ़ गया। और केवल एलामी लोग नहीं, पार्थी लोगों के पाप को लेकर के चढ़ गया। केवल पार्थी लोग नहीं, भारतीय लोगों के पाप को लेकर के चढ़ गया, चीन के लोगों को पाप को लेकर के चढ़ गया। इसलिए विभिन्न भाषा में यही प्रचार किया जा रहा है। आ जाओ
प्रभु के पास। परमेश्वर ये नहीं दिखाना चाह रहा था कितना भाषा का ज्ञान है परमेश्वर को। परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा था जो वाचा उसने बांधा है वो वाचा को मैं पूरा करता हूं, क्योंकि मैं वाचा निभाने वाला परमेश्वर हूं। आई एम गॉड ऑफ प्रॉमिसेस। परमेश्वर वायदा करने वाला परमेश्वर है, और केवल वायदा नहीं, वायदा निभाने वाला परमेश्वर है। आज शाम यदि आप अपने आप को एलाम के समान महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर से बहुत दूर हैं, गीत गाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर परमेश्वर के संग संबंध नहीं है। परमेश्वर आवाज देता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, वापस आ जा। जानते हैं एलाम का अर्थ क्या होता है? एलाम का अर्थ होता है ऊंचा जगह। एलाम का अर्थ होता है ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ। हम सोच रहे हैं हम बहुत ऊंचा है, हम बहुत महान है, हम बहुत ज्ञानी है। परमेश्वर बोल रहा है, तोड़ डालेंगे तुम्हारे धनुष को। और पिन्तेकुस्त के दिन एक नया काम परमेश्वर ने शुरू किया, वापस लौटाने का काम। आ जाओ, छुट जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, अंधकार के बंधन से छुट जाओ। आओ, यीशु को अपना जीवन दो। आज शाम मैं आपको निमंत्रण देने जा रहा हूं। यदि परमेश्वर ने आज आपसे बात किया है, परमेश्वर को अपना जीवन को सौंपिए। इस परमेश्वर के साथ चलना आनंददायक है। इस परमेश्वर के साथ चलना जीवन का असली आनंद है, और इस आनंद से वंचित न रह जाए हम लोग। इसलिए परमेश्वर का वचन को बोलते हैं, ताकि परमेश्वर का वो आनंद हरेक व्यक्ति, जो हरेक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है, उस योजना में हर एक व्यक्ति लोग आ जाए। आपने किस रूप में प्रभु को स्वीकार किया, किस परिस्थिति में स्वीकार किया, आप अच्छी तरह से वाकिफ है। मैं अपने जीवन को जानता हूं, एलाम के समान जी रहा था मैं, परंतु एक रात मैंने कदम बढ़ाया यीशु की ओर। मौत के तरफ मैं जा रहा था, वहां से मैं जीवन की ओर मुड़ गया। आपके सामने भी यही उपाय है, यही एक रास्ता है। यीशु कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, और मैं ही जीवन हूं। और पिन्तेकुस्त इसीलिए हुआ है, सभी भाषाई लोगों को परमेश्वर अपनी ओर खींचना चाहता है। सभी संस्कृति के लोगों को परमेश्वर अपनी ओर खींचना चाहता है। आइए आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सभी लोगों का परमेश्वर। आज हम लोग सुने, एलाम देश जो आपका विरोधी हो गया था प्रभु, जिसको आपने रचा था, इस दुनिया में भेजा था एलाम को, ताकि वो आपकी महिमा बताएगा। अपने दादा से उसने आपके बारे में सुना प्रभु, उसने नूह के जीवन को देखा प्रभु, नूह से उसने सुना मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है। पर जब उसके बेटे बेटी हुए तो वो परमेश्वर से दूर हो गए। एलाम का जिंदगी आज हम लोगों को बताता है प्रभु, अपने अगले पीढ़ी को जो हमने सुना है हम उसको बता सके, उस सच्चे परमेश्वर का वचन को हम लोग फैलाने वाले बने प्रभु। और आज जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, यदि कोई आज आपसे दूर है, वापस ले लीजिए। प्रभु ने अपने वचन में कहा है, मैं श्राप हटा दूंगा, मैं दंड हटा दूंगा, क्योंकि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हाँ, दंड की आज्ञा थी, क्योंकि शैतान के चंगुल में वे फंस गए थे और पाप की मजदूरी मृत्यु थी। पर अब जब यीशु मसीह बलिदान हो गया, यीशु मसीह के कारण एलामियों तुम्हारा पाप क्षमा हो सकता है। आओ, यीशु पर विश्वास करो, आ जाओ घर में वापस। एलाम, वापस आ जाओ। आओ संगति करते हैं, आओ भोजन खाते हैं। आइए प्रभु के पास, प्रभु को अपना जीवन सौंप दीजिए। प्रभु, एक एक बच्चे, जवान, बड़े, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे, हर एक को आशीष दीजिए प्रभु। हर एक के हृदय को मोड़िए अपनी ओर प्रभु। हम लोग जैसे आदम और हवा को आपने रचा था रोज आपसे संगति करने के लिए, हम लोग संगति करें। एक अर्थ वाला संबंध आपके साथ हो प्रभु, वास्तविक संबंध हो प्रभु, वार्तालाप वाला संबंध हो, आपसे अपने दिल की बातों को खोलकर हम लोग बता सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।